कहा जाता है कि पीस लिली घर में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है। यह देखभाल में आसान पौधा है। इसके लिए मध्यम धूप और कम पानी की आवश्यकता होती है। आप इसे सप्ताह में एक बार पानी दें और कम इसमें खाद, बिल्कुल इस पौधे को खाद पसंद नहीं है। पीस लिली हवा को शुद्ध करता है, एयर प्योरीफायर है और हवा की गुणवत्ता में सुधार करता है। जैसे हम ऑक्सीजन के महंगे महंगे वो लगाते हैं अपने घर में कि ऑक्सीजन उससे बढ़ाएगा, एक लेवल बढ़ाएगा, तो ऐसे हानिकारक जो हमारे एसीटोन वगैरह, अल्कोहल जैसे रसायन जो पदार्थ होते हैं, उनको ये अपने अंदर ऑब्जर्व करता है। जैसे पेंट, रबिंग, अल्कोहल, नेल रिमूवर आदि में जो पाए जाते हैं वो। और उसके बाद ये हमारी नींद को बढ़ाता है। बहुत सकारात्मक पौधा है ये पीस लिली। ये एक जो सदाबहार का पौधा है, उसी के परिवार का पौधा, उष्णकटिबंधीय मध्य और दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी है। ये जंगली पौधा है। जहाँ रोशनी होती है तो वहाँ ये बहुत अच्छे से पनपता है। घर की यही परिस्थिति पीस लिली को बहुत अच्छे से खुश और स्वस्थ रखती है। लिली की हरी पत्तियां और सफ़ेद रंग का फूल एक शानदार इंडोर पौधा है। यह भी माना जाता है यह पौधा घर के जितने भी विषैले तत्व निकलते हैं उन सबको अपने अंदर ऑब्जर्व करता है। पौधा कार्बन मोनोऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड जैसी जहरीली गैसों को निष्क्रिय करता, आपके तक आने नहीं देता। पीस लिली का फूल सफ़ेद और पीले रंग में आता है जो आपके कमरे या घर आंगन को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। साथ ही यह उपहार में अगर आप किसी को गिफ्ट करेंगे तो ये पौधा बहुत ही अच्छा है। और ये पौधा रात को ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ऑब्जर्व करता है। अब इसको लगाना कैसे है? पीस लिली का पौधा ले, एक कंटेनर में, जैसे बोलते हैं, थोड़ी सी मिट्टी ले लें और गमला छोटे ही आकार का हो, उसमें नमी बनाए रखने के लिए, जल्दी सूखने के लिए पौधे को जल की निकासी नीचे जो उसका रहता है ड्रेनेज, उसको बहुत अच्छे से करें। और पौधे की जड़ें लगातार गिल्ली रहती हैं जो जड़ सड़न कवच को बढ़ा देती हैं। अगर उसके अंदर आप बहुत सारा पानी देंगे तो बहुत जल्दी इसमें फंगस का इन्फेक्शन होता है और जड़ गल के ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। पीस लिली के पौधा अकेले पानी में उगने की एक संभावना है। ये एक ऐसा पौधा है जो पानी में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। आप फूलदान में भी रख सकते हैं, आप किसी में भी, जैसे पत्थर की एक परत बना के उसके अंदर आप डाल देंगे तो ये बहुत अच्छे से चल जाएगा। पर पीस लिली के पौधे को सूर्य के प्रकाश में रखना चाहिए। पूर्व दिशा का आप ध्यान रखें। पूर्व दिशा की खिड़की सबसे अच्छी दिशा है क्योंकि पौधा सुबह की तेज धूप का आनंद ले सकता है। दूसरी अच्छी दिशा होगी उत्तर दिशा। यह सलाह दी जाती है पीस लिली को पूरे दिन की सीधी धूप में से दूर रखना चाहिए, इसलिए पत्तियां सूख जाएगी। दक्षिण की खिड़की के पास तो इसको बिल्कुल ना लगे। अगर पौधे की पत्तियां झड़ने लगे, इसका मतलब है कि उसमें पानी की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें आपको पानी देना है। यदि पत्तियां कम जीवित आपको मुरझाई मुरझाई लगती है तो नमी को जांचें मिट्टी की उंगली डाल के। और इसमें अगर पानी देना है तो आपको फिल्टर पानी देना है, जो आपका इसका रहता है आरओ का पानी, वही देना है। पीस लिली का पौधा मतलब इसको बहुत अच्छा, ये खाद इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसको ह्यूमिडिटी पसंद है। और इसका तापमान की अगर बात करें तो पौधे को तेज खिड़की, जैसे एकदम से भट्टी वाली, जैसे एक वो आती है, उसको उसके पास इसको नहीं रखना। और इसके ऊपर पत्तियों के ऊपर जैसे ये मिट्टी जमी हुई है तो आप इसको पोंछ सकते हैं तौलिया से, ऐसे अच्छे से तौलिया से इसको पोंछ सकते हैं, या किसी भी कपड़े से आप इसको पोंछ सकते हैं। जब लगने लगे कि इसकी पत्तियां भूरी होने लगी हैं और इसमें पानी की अधिकता के कारण भी ये सब होता है, जैसे ओवर वाटरिंग होती है, हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारा भी पेट जैसे ख़राब होता है, उसी तरह से इसमें अगर हम ओवर वाटरिंग करते हैं तो ये इसका एक बहुत अच्छा नहीं है इसके लिए। अब इसके लाभ क्या हैं? वास्तु सिद्धांतों के अनुसार पीस लिली सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को सुनिश्चित करती है। इसे घर में किसी भी दिशा में रखा जा सकता है। हालांकि सबसे अच्छी दिशा पश्चिम या दक्षिण मुखी खिड़की है। वास्तुशास्त्र के सिद्धांत को अगर हम माने तो ये शांत वातावरण बनाने के लिए बच्चों के कमरे में पीस लिली रखने के लिए सलाह दी जाती है। पीस लिली के लिए यही एक सबसे बड़ा जो है एक टिप्स है। और पीस लिली का पौधा आपको, जैसे एक अगर आपके घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसको पॉजिटिविटी बनाता है और घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है। दूसरा कि जो भी आपके हार्मफुल जो केमिकल होते हैं उनको अपने अंदर ऑब्जर्व करके बहुत अच्छी एक हवा ये छोड़ता है। तो आज का हमारा पौधा ये देखिए, इसके अंदर बीज बनने शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छे ये चल रहा है। इसको मैंने आउटडोर रखा हुआ बालकनी में, थोड़ी सी इसको धूप देते हैं और
और ये देखिए कितना अच्छा नीचे इसका मदर रखा हुआ है, ऊपर ये बेबी प्लांट है। और इसी को आप अलग 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 करके और बहुत अच्छे से आप इसके अंदर से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ध्यान रखें, इसको खाद की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर एप्सम सोल्ट जो नमक वाला पानी रहता है उसका स्प्रे आपको 10 से 15 दिन में आपको कर देना है। तो उससे क्या होगा कि जो इसके अंदर मॉइस्चर जो इसके ऊपर बना रहता है वो बहुत है, उससे पत्तियां हरी होती है। सबसे अच्छी बात तो ये है, लेकिन एक क्वांटिटी में डालना है, बहुत ज़्यादा उसमें नमक नहीं डालना। आप अपने गमले के अकॉर्डिंग आपको देखना है, जैसे मेरे पास तो एक बहुत बड़ा है, फिर ये छोटा है, फिर ये बहुत छोटा है। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए वास्तु के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि अगर आप शौकीन हैं तो ये पौधा ज़रूर लगाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।